देखिए, मेरे ख्याल में मुबारकबाद देनी चाहिए सबको। बड़ी जबरदस्त ये सीरीज खेली है पाकिस्तान ने। स्पेशली पहला टेस्ट मैच इतने बुरे तरीके से हारने के बाद, जो कि पूरी दुनिया में बड़ी बेइज्जती हुई थी कि यार इतने पहली इनिंग में इतने ज्यादा रन्स करने के बाद आपने एक रिकॉर्ड बनवा दिया। और उसके बाद इंग्लैंड ने 823 रन की जो इनिंग खेली, तो वो बड़ा प्रेशर था आई थिंक शान मसूद के ऊपर भी, बाकी सिलेक्शन कमेटी जो थी उन सब के ऊपर बहुत प्रेशर था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पिचेस के बारे में सोचा गया, आकिब जावेद ने जिस तरह बोला कि नहीं जी फ्लैट पिचेस होनी चाहिए, स्पिनर्स को स्पेशली ऐसी पिच बनाओ जो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प दे, और उसमें मेरे ख्याल में ठीक ठाक किस्म की कामयाबी हुई। तकरीबन तकरीबन समझ लें आप 40 विकेटें जो है वो हमारे दोनों जो है वो स्पिनर्स ले गए, और मेरे ख्याल में बड़ी जबरदस्त ये विन थी, और ये चाहिए भी थी क्योंकि पाकिस्तान बहुत अरसे से अपनी जो होम सीरीज है उसमें जो है वो सीरीज नहीं जीत पा रहा था। तो मेरे ख्याल में अगर मैं ये समझता हूँ कि पहले टेस्ट मैच में भी अगर यही साजिद और नोमान भी खेल रहे होते ना, तो उस वक्त भी मैं नहीं समझता कि इतने बुरे तरीके से इंग्लैंड की टीम हमें हराती, क्योंकि उस मैच में भी, पहले मैच में भी स्पिनर्स हमारे खेले नहीं, जो कि हम काफी टाइम से शोर मचा रहे थे कि भाई अपनी पाकिस्तान की कंडीशंस में जैसी भी विकेटें आप बनाते हैं, कम से कम आपके पास स्पिनर्स आपके जरूर जो है वो होने चाहिए। मुझे मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं, 2012 की सीरीज थी इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो दुबई में खेली गई थी, वही मुझे लगता है कि वही जो फिल्म है दोबारा रिपीट हुई है। वहां पे भी स्पिनर्स ने हमारा बुरा हाल कर दिया था, इंग्लैंड का व्हाइट वॉश किया था इंग्लैंड को। तो मेरे ख्याल में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर नजर आ गई है कि एक तो इंग्लैंड पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोज हो गया है कि भाई इनको स्पिनर्स नहीं खेलने आते, ठीक है ना। ये तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया कि ये स्पिनर्स पे बिल्कुल इतने अच्छे नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत जबरदस्त विन है। अच्छा तनवीर, ये भी बताइएगा क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले गफ्फार से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी से जो है वो कप्तान और कोच को जो है वो निकाला गया। ये आपको लगता है कि एक पॉजिटिव टर्नआउट था पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए कि कोच और कप्तान को निकालने के बाद, या उनकी मौजूदगी से क्या असरात मुरतब हो रहे थे, ये वाजे कीजिएगा आवाम को। यार देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी जो सोच है ना वो डिफरेंट है। जाहिर बात है मेरा अपना ओपिनियन है, लोगों का अपना ओपिनियन है। मैं और जगह भी सुनता हूँ कि जी बाबर आजम बैटिंग पिचेस बनवाना चाहता था, बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट खराब की। बाबर भाई अगर बाबर आजम खराब करना चाहता था तो रमीज राजा ने क्यों साथ दिया बाबर आजम का? क्योंकि रमीज राजा ने अभी थोड़े दिन पहले बोला जी मैं भी चाहता था स्पिन पिचेस हो, बाबर आजम चाहता था बैटिंग पिच हो। भाई बाबर आजम क्या चेयरमैन से बड़ा हो गया क्या? अगर बाबर कोई चीज गलत कर रहा है तो भाई आप क्यों नहीं रोक रहे उसको? आप रोको उसको। इसका मतलब देखे सिर्फ बाबर नहीं, मैं हर किसी की बात कर रहा हूं। अगर शान मसूद भी है ना अभी कप्तान, अगर आप शान मसूद से भी नहीं पूछोगे, उस पर नहीं सख्तियां करोगे, ठीक है, वो अगर अपनी मर्जी से प्लेयर खिला रहा है, अगर वो खिलाने दोगे, इसका मतलब आप लोग खुद भी इन्वॉल्व हो। अगर आप बाबर पे भी सख्ती करते या और कोचिज पे भी सख्ती करते तो कैसे वो अपनी मर्जी से चल सकते हैं? भाई आप जिस इदारे में काम करते हैं ना, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को परमिशन देते हैं, जा खुला डुला जो करना कर, हम तेरे को नहीं पूछेंगे जिस तरह रमीज राजा कहते थे, तो फिर जाहिर बात है बाबर या कोई और वो करेगा। आपका काम है जो चीज गलत हो रही है तो आप उस पर सख्ती करें। तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं लोगों की। मैं कुछ क्रिकेटर्स की बातें सुनता हूं जी बाबर ने क्रिकेट खराब की। भाई बाबर ने क्रिकेट खराब नहीं की, आप सारे इन्वॉल्व थे, ठीक है। वो चीजें बदली, सिलेक्टर्स बदले, उन्होंने बाबर से बैठ के बात की। भाई यही बाबर आजम है ना जिसको सारे कहते थे वो सुनता नहीं है, उसको कैसे हटाएं। इसी सिलेक्शन कमेटी में बाबर आजम बैठा ना, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी और बाबर ने बैठ के आपस में डिस्कस उसको समझाया, भाई आपको रेस्ट की जरूरत है, आपको हम आगे खिलाएंगे, अभी आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, बाबर का लड़ पड़ा, बाबर बैठा ना। तो भाई हर चीज का एक तरीकेकार होता है। तो ये सीधा सीधा इल्जामात लगाना, ये तो खारे निकाल रहे हैं लोग ना कि बाबर ने क्रिकेट बर्बाद कर दी। ऐसा नहीं होता। अब बाबर बैठा, कामरान गुलाम के बारे में पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि भाई इसको चांसेस दो, इसको खिलाओ, 3-4 साल से परफॉर्म कर रहा है। उसने खेला, उसने परफॉर्म किया। ये साजिद और नोमान को कब से कह रहे हैं यार आप इनको मुस्तकिल टीम में खिलाओ, आपको पाकिस्तान में 2-3 ही तो स्पिनर, अगर आप उनको अपनी कंडीशंस में भी नहीं खिलाओगे तो कहां खिलाओगे? अब आपने उनको खिलाया, आपकी टीम ने परफॉर्मेंस दी, ठीक है ना। तो भाई जब परफॉर्मर्स टीम में लाओगे तो आपकी टीम अच्छी होगी। और अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट को खराब करने की कोशिश कर रहा है तो भाई आप इतने बड़े बड़े ओहदे में बैठे, आप किस लिए बैठे हुए? ना खराब होने दो ना आप।